नमस्कार हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। नवरात्रि के छठे दिन ऐसे करें माँ कात्यायनी की पूजा। जानिए मंत्र, भोग और कथा। हरि प्रेमियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। हरि प्रेमियों, आइए जानते हैं। आज माता दुर्गा की छठी विभूति माँ कात्यायनी की आराधना की जाती है। विवाह योग्य कन्याओं एवं विशेष रूप से जिनके विवाह में विलंब हो रहा हो तो उन्हें नवरात्रि की षष्ठी तिथि पर माँ कात्यायनी का विशेष पूजन करना चाहिए। नवरात्रि के छठे दिन माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इन्हें माँ का दुर्गा का ज्वलंत स्वरूप माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार माता कात्यायनी को भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री माना जाता है। माता कात्यायनी को ही उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में छठ मैया के नाम से जाना जाता है। भगवती कात्यायनी माँ देवियों में सर्वाधिक सुंदर है माना जाता है। इस दिन माँ कात्यायनी की पूजा विधि विधान से करने से हर काम में सफलता मिलती है। इसके साथ ही शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त होती है। जानिए माँ कात्यायनी का स्वरूप, पूजा विधि, मंत्र, भोग और कथा। शास्त्रों के अनुसार देवी माँ का स्वरूप स्वर्ण के समान चमकीला है। माँ का वाहन सिंह है। माँ की 4 भुजाएं हैं। एक हाथ में तलवार, दूसरे में कमल और 2 हाथ अभय मुद्रा और अभय मुद्रा में है। माँ कात्यायनी की पूजा विधि। नवरात्रि के छठे दिन सबसे पहले कलश की पूजा करें। इसके बाद माँ दुर्गा और उनके स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। पूजा विधि शुरू करने से पहले माँ का ध्यान करते हुए एक फूल हाथ में ले। इसके बाद माँ को अर्पित कर दे। फिर माँ को कुमकुम, अक्षत, फूल आदि चढ़ाने के बाद 16 श्रृंगार का सामान चढ़ा दे। इसके बाद माँ को उनका प्रिय भोग यानी शहद का भोग लगाए ताकि माँ प्रसन्न हो जाए। आप चाहे तो मिठाई आदि का भोग भी लगा सकते हैं। फिर जल अर्पित करें। दीपक धूप जलाकर माँ के मंत्र का जाप करें। इसके साथ ही दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और अंत में आरती करके माँ से भूल चूक की माफी मांगे। आराधना मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कात्यायनी की कथा है। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती प्रारंभा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोध कार्य है, इसलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसलिए ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान भव्य, चमकीली और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। भक्तों के रोग, शोक, संताप, भय,
नष्ट हो जाते हैं, जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करके परम पद की प्राप्ति हो जाती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।